विरासत, सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक वैभव का प्रमाण है महाकुंभ। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि भारत की शाश्वत विरासत, सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक वैभव का प्रमाण है महाकुंभ। 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने वाला महाकुंभ केवल एक घटना नहीं है, यह एक दिव्य घटना है जो विश्वास, विज्ञान और भारत की अदम्य भावना का संगम है। यह हर्ष और गौरव का विषय है कि धर्मनिरपेक्षता का दंभ करती दुनिया के सम्मुख धरती का सबसे बड़ा आयोजन करने का श्रेय सनातन के नाम है। विश्वास, विचार, सभ्यता, संस्कार, हाट बाजार और सद्भाव सहकार का अद्वितीय उपक्रम महाकुंभ हमारी धार्मिकता, सहकारिता और पारंपरिक निष्ठा का उदाहरण तो है ही, ये हमारी सनातन उत्सव धर्मिता का भी प्रमाण है। माघ की तेज ठंड में करोड़ों लोग उत्साह के साथ पवित्र नदी में स्नान करने को एकत्र होते हैं, यह हमारा धार्मिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। महाकुंभ 12 वर्ष में होने वाला वह अद्वितीय आयोजन है जो पवित्र और लौकिक, प्राचीन और आधुनिक के सामंजस्य का प्रतीक है। वैदिक परंपराओं में गहराई से निहित और हमारे सामूहिक चेतना में समाहित यह उत्सव अमृत की अनंत खोज का प्रतीक है। यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर संतों, तीर्थयात्रियों और साधकों का भव्य समागम है। महाकुंभ का महत्व इसकी गहन आध्यात्मिक भावना में निहित है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में और गुरु मेष राशि में होते हैं तब प्रयागराज की नदियां दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाती हैं। इन जलों में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने भर चलने वाले उत्सव में कल्पवास, तपस्या, उपवास और नदी किनारे साधारण जीवन व्यतीत करना जीवन की सरलता और आध्यात्मिक चिंतन का प्रतीक है। हमारे ग्रंथ समुद्र मंथन की कथा बताते हैं जिसमें अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष में यह अमृत धरती पर 4 स्थानों पर गिरा, जिनमें से एक प्रयागराज है। इस प्रकार महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य संबंध का कालातीत उत्सव है। महाकुंभ भारत की समावेशिता का भी प्रतीक है। ब्रह्मचारी से लेकर गृहस्थ, सन्यासी से लेकर विद्वान तक यह सभी का स्वागत करता है। यह एक ऐसा अनुपम समागम है जहां सामाजिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और मानवता भक्ति में एक हो जाती है। जीवंत बाजार, लोक प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती हैं, जबकि चर्चाएं और प्रवचन बौद्धिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अपने आध्यात्मिक वैभव से परे महाकुंभ के आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हजारों कारीगरों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार सृजित करता है। यह स्थानीय व्यवसाय, पर्यटन और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देता है, जिसमें राजस्व उत्पन्न होता है जो आजीविका को स्थायी बनाता है। लाखों लोगों की उपस्थिति से परिवहन, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे जैसे उद्योगों पर सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। इतने बड़े पैमाने के आयोजन की सफलता के लिए सुव्यवस्थित योजना, समन्वय और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में 2025 के महाकुंभ को एक भव्य सफलता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।
अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें पूरे प्रयागराज में, तो राज्य सरकार ने सड़कों के विस्तार, पुलों के निर्माण और प्रयागराज तक रेल और हवाई संपर्क को बढ़ाने जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाएं शुरू की हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी आवास, स्वच्छता सुविधाएं और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। वास्तविक समय में अपडेट, ऑनलाइन पंजीकरण और भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की गई है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो चिकित्सा के शिविर लगाए गए हैं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस और बहुत सारी टीमों के साथ समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। नदियों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अपविष्ट जल प्रबंधन यानी कि पूरा वाटर मैनेजमेंट और प्लास्टिक उपयोग की रोकथाम के भी उपाय किए गए हैं। वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को भी संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है। महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक अभियान भी चलाए गए हैं। यूनेस्को और अन्य वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग ने इस आयोजन की सार्वभौमिकता महत्व को भी रेखांकित किया है। महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं है, यह भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता और समकालीन गतिशीलता का भी उत्सव है। यह दर्शाता है कि विश्वास, अनुशासन को प्रेरित कर सकता है। परंपरा आधुनिकता के साथ सह अस्तित्व में भी रह सकती है। महाकुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर यूनेस्को ने इसकी वैश्विक महत्ता को बहुत बढ़ा दिया है, जो इसे भारत के सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक बनाता है। एक सीमित भूभाग में एक महीने की महाकुंभ के माध्यम से अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था, हजारों हजार लोगों की आजीविका, असंख्य युवकों के लिए कार्य कौशल के अवसर तथा विभिन्न उत्पाद, शिल्प और कलाओं के लिए संभावना के नए द्वार खुलते हैं। महाकुंभ भारत की समावेशी जीवन पद्धति की वैश्विक प्रयोगशाला है, जहां धर्म, अध्यात्म, संस्कार, बाजार और लोक मंगल के अनेक आयाम परस्परता और संवादशीलता को बढ़ावा देते हैं। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार और देश भर के नागरिक इस अमृत पर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ आधुनिक विश्व में भारत की रचनात्मकता, सर्वमंगल का और सार्वभौमिकता की अद्भुत प्रतीक बनेगा। जैसे हम इस भव्य उत्सव के आरंभ द्वार पर खड़े हैं, आइए हम याद करें कि महाकुंभ केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षणता, एकता और ज्ञान की सामूहिक यात्रा के बारे में भी है। ये हमारी साझा विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर महाकुंभ 2025 को एक सफलता बनाएं, जो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव का सच्चा प्रतिबिंब बने। जय गंगा मैया, जय हिंद।